इस सीरीज़ के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मार्शल सोल हॉल और थेंदो एम्पायर की आर्मी में वॉर चल रही होती है और इसी वॉर के दौरान किसी वजह से बीबी डोंग और मार्शल सोल हॉल के सभी सोल्जर्स तेज़ी से उस बैटल ग्राउंड को छोड़ के वहाँ से भागने लगते हैं और उन्हें भागता हुआ देख के स्वॉर्ड दोलू उन्हें रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन किसी वजह से स्वॉर्ड दोलू उन लोगों को नहीं रोक पाते। जिसके बाद थेंदो एम्पायर के ग्रेट जनरल मार्शल सोल हॉल वालों को रोकने के लिए थेंदो एम्पायर के सोल्जर्स को एक ऑर्डर देते हैं, लेकिन किसी वजह से उनके इस एक्शन से भी वो लोग मार्शल सोल हॉल वालों को नहीं रोक पाते। वहीं दूसरी तरफ एल्डर यांग वूदी और तांगसन को मार्शल सोल हॉल से रिलेटेड एक बहुत बड़ी बात पता चलती है। और अगर अभी तक आपने इस सीरीज़ का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आई बटन और पिन कमेंट के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इस सीरीज़ का पिछला पार्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे दूसरे वीडियोस को भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब आगे तो ये पार्ट शुरू होता है और हम उसी बैटल ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पे होलिना और शियू अपनी सोल फ्यूजन स्किल का यूज़ करके थेंदो एम्पायर की आर्मी के सोल्जर्स को तेज़ी से मार रहे होते हैं और होलिना और शियू के अटैक से खुद को बचाने के लिए थेंदो एम्पायर की आर्मी के सोल्जर्स तेज़ी से एक डिफेंसिव फॉर्मेशन को बनाते हैं, लेकिन उनका ये फॉर्मेशन होलिना और शियू के कंबाइंड सोल स्किल के सामने नहीं टिकता और होलिना एक के बाद एक करके थेंदो एम्पायर के सोल्जर्स को मारने लगती है और देखते ही देखते थेंदो एम्पायर की आर्मी के सभी सोल्जर्स का बनाया हुआ वो फॉर्मेशन होलिना के अटैक से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठा के मार्शल सोल हॉल के सोल्जर्स तेज़ी से थेंदो एम्पायर की आर्मी पे हमला करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ तांगसन और एल्डर यांग वूदी दोनों मार्शल सोल हॉल की आर्मी की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं और रास्ते में तांगसन एल्डर यांग वूदी से पूछते हुए कहता है कि एल्डर यांग वूदी ये 10,000 पर्पल एंड रेड पॉइजन आखिर किस तरह का पॉइजन है, जिस पे एल्डर यांग वूदी उसे बताते हुए कहते हैं कि सेक्ट मास्टर 10,000 पर्पल एंड रेड पॉइजन हमारे ट्राइब ऑफ डिस्ट्रक्शन का एक बहुत ही खतरनाक और अनोखा आविष्कार है जिसे मैंने और मेरे भाई ने 10 तरह के जहरीले और रेयर पॉइजन्स को मिला के बनाया था। और इस पॉइज़न की सबसे ख़ास बात तो ये है कि ये पॉइज़न बड़ी ही शांति के साथ हमारे वातावरण में जाके मिल जाता है और सामने वाले को इसके बारे में खबर भी नहीं लगती। और जब तक इस पॉइज़न को एक्टिवेट करने का मेन इंग्रेडिएंट इसके कांटेक्ट में नहीं आता तब तक ये पॉइज़न बिल्कुल नॉर्मल हवा की तरह ही काम करता है। और जैसे ही ये पॉइज़न उस मेन इंग्रेडिएंट के कांटेक्ट में आ जाता है वैसे ही ये पॉइज़न अपना असली काम करना शुरू कर देता है। और मेरे हिसाब से अभी जो थोड़ी देर पहले धुआं हुआ था उसमें ज़रूर इस पॉइज़न को एक्टिवेट करने का मेन इंग्रेडिएंट था, जिसकी मदद से बीबी डोंग ने इस पॉइज़न को एक्टिवेट किया है। और उनकी बातें सुनते सुनते तांगसन मार्शल सोल हॉल की आर्मी के ऊपर अपनी 8 सोल स्किल यानी कि ब्लू सिल्वर मिरर डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन से हमला करता है और मार्शल सोल हॉल की आर्मी पे हमला करने के साथ साथ वो यांग वूदी से पूछते हुए कहता है, लेकिन एल्डर अगर इस पॉइज़न को आपने बनाया है तो इस पॉइज़न को बनाने का तरीका आखिर मार्शल सोल हॉल वालों को कैसे पता चला। और इसकी ऐसी बातें सुन के यांग वूदी तांगसन को बताते हुए कहता है कि सेक्ट मास्टर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पॉइज़न को मैंने अकेले नहीं बनाया था। इस पॉइज़न को बनाने में मेरे छोटे भाई यांग वू शोंग ने भी मेरी मदद की थी, लेकिन किसे पता था कि मेरा खुद का भाई ही मेरे साथ गद्दारी करेगा। और यांग वूदी की बातें सुन के तांगसन उनसे कहता है कि एल्डर अभी हमें इस बारे में सोचने के बजाय वार को जीतने पे ध्यान देना चाहिए। और ऐसा बोल के तांगसन होलिना और शियू के ऊपर अपनी पर्पल डेमन आई की पर्पल गॉड लाइट का यूज़ करके तेज़ी से उन पे हमला करता है और उसके इस हमले से वो दोनों काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं। जिसके बाद तांगसन दोबारा होलिना और शियू पे अपनी सी गॉड लाइट से हमला करता है
और इसके इस अटैक से हुलिन और शियू की सोल फ्यूज़न स्किल तुरंत ही टूट जाती है और वो दोनों तांगसन के इस अटैक से बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। जिसके बाद बी सेक्ट की लीडर तांगसन के ऊपर अपनी 6 सोल स्किल यानी कि 10,000 पॉइजनस थॉर्न से हमला करती है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।